नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास, जो संबंधित है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम की जो आज अपनी 5वीं क्लास होगी। इससे पहले जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी योगफल के आधारित। तो आज की जो क्लास होगी वो भी योगफल पर ही आधारित होगी, लेकिन आज करेंगे हम किसी भी संख्या के वर्गों का या घनों का योग किस तरह से करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, ठीक है ना। तो हम किस तरह से आज करेंगे आज के सवालों को। तो हम करेंगे जैसे अगर हमें दे रखा हो किसी भी सीरीज का, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, और इस तरह से हमें ये सीरीज आ रही है प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी हमें ये सीरीज जोड़नी है तो किस तरह से करना है, संख्या के वर्गों का योग हो रहा है, यानी वर्ग संख्याओं के वर्गों का योग करके तब जोड़ना है। तो किस तरह का अगर योगफल आता है तो हम किस तरह से इस तरह के योगफल को हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के योगफल के लिए क्या करेंगे, इस तरह के लिए क्या अप्रोच होगी इस तरह के सवालों करने के लिए। तो देखो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब चाहे तो सूत्र से कर लो और चाहे अपने एक मैं तरीका बता दे रहा हूं उस तरीके से कर लो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जितने से लेके जितने तक सीरीज पूछ रहा है तो हम क्या उठाएंगे, जैसे 1 से लेके 10 तक सीरीज आ रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ले लेंगे 10, ठीक है ना। नंबर के लिए 10। अब 10 से एक अगला नंबर ले लिया, नेक्स्ट नंबर ले लिया, तो 10 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा 11, ठीक है। तो हमने ले लिया 11। फिर गुणा करा देनी है 10 की और 11 की जोड़ के, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 21। और डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड करना है 6 से। बस इतना सॉल्व करना है, यानी जितने तक हमसे जितने संख्याओं के वर्गों का योग करना है, जितनी संख्याओं तक तो वो संख्या लिख लेनी है, उससे एक अगली संख्या लिखनी है, और इन दोनों संख्याओं का यहाँ योग कर देना है। तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, और इन सबका गुणनफल करके 6 से डिवाइड कर देना है। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और 2 से कट जाएगा ये 2 पंजे 10। अब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और इस तरह से अगर इसकी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की 11 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 55, और गुणा कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, 7 बचा है। अब 7 से गुणा करा दो जी, तो 7 पंजे 35, कैरी कितना लगा 3, और 7 पंजे 35, 35 और 3 कितना हो गया 38। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 385 आंसर हो जाएगा। तो इस अप्रोच के साथ में हमें सवाल करने हैं अगर किसी भी संख्या के वर्गों का योग करना है तो, ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, आइए। जैसे मान लो हमें एक सवाल दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें सीरीज दे दी 20 के स्क्वायर तक, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है। अब इस तरह से सवाल दे रखा हो तो हमें क्या निकालना है, योगफल। अब योगफल निकालेंगे तो हमारा क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लास्ट वाली संख्या पकड़ लेनी है। तो लास्ट में क्या संख्या दे रखी है 20। अब क्या करना है, इससे एक अगला नंबर जो इससे नेक्स्ट नंबर है, 20 से नेक्स्ट कौन सा है 21, ठीक है, 21 लिख दिया। अब इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों के योगफल की गुणा कराएंगे यहाँ पे, तो 20 और 21 का योगफल कितना हो जाएगा 41, ठीक है ना। और बटे में कितना रखना है, बटे में 6 रखना है। अब इसे बस सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसे किस तरह से करेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से 2 तिया 6, और जब 2 से ऐसे काटेंगे तो कितना कट जाएगा 10 बार, ठीक है ना। अब 3 से काट देना है, तो 3 से काटेंगे तो 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21। अब इनकी आपस में गुणा करा लेनी है, तो 10 की 7 की और 41 की गुणा करा देंगे, ठीक है ना। अब इसकी जब गुणा कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो गया, देखो 7 10 की बाद में गुणा करा देंगे, पहले 7 से गुणा करा देंगे 41, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो इस तरह से हो गया। अब इसकी आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 7 और एक 0 और लग जाएगा इस तरह से। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2870। तो इस अप्रोच के साथ में आप किसी भी संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये अपनी क्लास हो गई है वर्गों के योग के ऊपर। तो इस तरह से आप इस सीरीज का योग करना आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा कभी सवाल आता है क्या, वर्गों के योग से कभी सवाल आता है। तो आता है सवाल, देखो अभी एक परीक्षा हुई थी पैट पैट 2023, और 29 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसमें एक पेपर में ये इस सीरीज से क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसने इस तरह से सवाल दिया था पेपर में एग्जाम में, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर।
और ये सब जोड़ के उसने दे दिया था 385। यानी हमें इतना करके दे दिया था कि यदि इतने का मान इतना है तो उसने पूछा था कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और इस तरह से डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, इसका मान क्या होगा। ये सवाल आया था पैट 2023 29 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम में। अब इसे करने के लिए क्या अप्रोच रही होगी, तो अगर हम इस तरह से जोड़ें तो इसमें तो इस चीज का जो 1 से लेकर स्क्वायर तक का योगफल तो हमें करके दे दिया। अगर इस तरह का कोई सवाल पेपर में आता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये जो शुरू की जो संख्या दे रखी है कितना दे रखी है 3 का वर्ग, और ये इस तरह का पैटर्न दे रखा हो तो ये याद रखना है कि जो सबसे पहले वर्ग 3 का जो वर्ग दे रखा है, 3 की जो वर्ग है यानी 3 की जो संख्या दे रखी है इसका वर्ग इतने से अगर हमने इसमें गुणा करा दी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर जल्दबाजी में करना है तो, नहीं तो अगर आपके पास में टाइम है तो आराम से इसके लिए कुछ ना करना, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और यहाँ से जब 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 का वर्ग, यहाँ से बचेगा 2 का वर्ग, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 3 का वर्ग, और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 10 का वर्ग। अब हमें पता है कि भी इसका मान कितना होता है, तो हमें दे रखा है सवाल में 385, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और इतने का मान कितना दे दिया है 385, तो बस 385 से 9 की गुणा करा देनी थी। अब जब 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, कैरी लगा 4, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76, कैरी लगा 7, 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो गया 34। तो इसका जो आंसर था सवाल में जो दे रखा था वो 3065, ये इस सवाल का आंसर था। तो ऐसे सवाल वर्गों के आते हैं, तो आराम से इन सवालों को सीखिए, और इस तरह का अगर कोई सवाल आता है तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब ये वाला सवाल आ सकता है आने वाले टाइम में, इनके ऑड और इवन नंबर के योगफल से भी सवाल आ सकता है कि भी सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग से सवाल आ सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सवाल पेपर में आता है तो आप किस तरह से करोगे। जैसे मान लो हमसे कर लिया, सबसे पहले ले लेना इवन। अगर इवन संख्या चल रही है, इवन नंबर के जो संख्या है अगर इवन नंबर पे चल रही है, इवन सीरीज है हमारी इस वाले में वर्ग में, तो उस तरह से कैसे करेंगे, इवन नंबर की जो सीरीज है उसको किस तरह से करेंगे। तो अगर इस तरह की सीरीज होगी तो इस तरह से चल रही होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस मान लो कि ये 20 के वर्ग पर चल रही है। अब अगर इसका हमें योगफल निकालना है तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। इसका योगफल निकालने का तरीका भी वही रहेगा जो हमने अभी कॉन्सेप्ट करा था। हमें इसमें बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सबसे लास्ट की संख्या कितनी है 20, तो सबसे पहले क्या रख लेना है, हमें 20 रख लेना है। फिर गुणा हम क्या करते थे, 1 बढ़ा के लिखते थे, तो यहाँ पे भी 1 बढ़ाना है। ठीक है, अब क्या करते थे, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे जोड़ कर रख देते थे अगर लगातार सीरीज चल रही है योगफल की तो। लेकिन अब ना करना इस तरह से। अब क्या करेंगे, 20 21 के बाद में तुरंत संख्या लेंगे, तो 20 21 के बाद में क्या आएगी 22, तो लगातार 3 संख्याओं को गुणा करा देनी और ये संख्या में देख लेनी, तो 20 21 22 और भाग 6 से कराना है। बस इतना ही करना है और इसे आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे इसे 10 बार। सबकी कैलकुलेशन काटने की अपनी अपनी होती है, आप जैसे क्रॉस करना चाहो कर सकते हो। अब 3 से काटेंगे तो 3 से इसे काटेंगे तो 3 7 21, ठीक है। अब इनकी आपस में गुणा करा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 की गुणा बाद में कराएंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 15 और आंसर कितना हो जाएगा 1540। ठीक है, तो इस तरह से जो सम संख्याओं के अगर वर्गों का योग है तो आप उसे भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो ये सम संख्या के वर्गों का योग अगर इस तरह से दिया है तो आप आराम से कर लोगे। अगर मान लो यही होता ऑड नंबर की सीरीज चल रही होती तो उसे किस तरह से करेंगे, अगर ऑड नंबर की सीरीज चल रही हो तो, ठीक है, अगर चल रही हो ऑड नंबर की सीरीज तो ऑड नंबर में सीरीज में कैसे चलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस मान लो ये चल रही है 15 के स्क्वायर तक, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर,
यानी विषम नंबर में सीरीज में योगफल चल रहा है। तो अगर इस तरह का योगफल हमें करना हो तो किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सेम अप्रोच इसमें भी करनी है जैसे हमने E1 में किया था। ठीक है, तो इसे भी कैसे करेंगे, सबसे जो नंबर का सबसे बाद का जो नंबर है उसे ले लेंगे। सबसे बाद का नंबर क्या है, 15, तो हमने सबसे पहले 15 ले लिए। अब लगातार इससे आगे की संख्या ले लेनी है, तो 15 गुणा 16 गुणा 17, और डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड 6 से करना है। अब इसे कर लेना है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से कट जाएगा 8 बार, और 3 से 15 काटेंगे तो 3 पंजे 15। अब 5 की 8 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 और गुणा 17, तो 17 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 17 चौक 68, और 1 जीरो लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 680। तो इस तरह से ऑड नंबर की अगर सीरीज होगी तो आप उसे आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह के सवालों को आप आराम से लगा के देखिएगा दोस्तों, काफी आसान है और थोड़े सा हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं किसी भी संख्या के अगर घनों का योग करना है। ठीक है ना, घन, अगर किसी भी संख्या के घन का योग करना है, घनों के योग की अगर सीरीज चल रही हो और उसका हमें योग करना है तो उसे किस तरह से करेंगे। तो इसमें कैसे दे रखा हुआ, जैसे मान लो हमें दे रखा हुआ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो अगर ये घनों के योग की अगर कोई सीरीज होती है तो इसमें हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, n प्लस 1 बटे 2 और इनका क्या लगाना है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। n का मान कितना होगा, जो लास्ट की संख्या होगी। अब इसमें n का मान लगा दो जी, तो कितना हो जाएगा, n की जगह लगाएंगे 10 और एक कितना हो जाएगा 11, और बटे कितना है 2, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और 11 से 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, और 55 का हमें क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो 11 पंजे 55, और 55 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 5 से अगली संख्या कौन सी है, 6, तो 5 की 6 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3025। तो किसी भी संख्या के अगर घनों का योग करना है तो हम इस कॉन्सेप्ट का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे ये सीरीज 1 तक चले, 10 तक चले, या 20 तक चले, या 100 तक चले, इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए और आप इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सीरीज अगर चल रही होती डॉट 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 प्लस कहाँ तक, 20 के घन तक, अब इसे हमें जोड़ना होता, तो इसे कैसे जोड़ते हैं, अगर इसका योगफल निकालेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट की संख्या 20 गुणा इससे अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 21, और डिवाइड कर देंगे 2 से, और इसका हम क्या लगा देते हैं 12, यानी n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 10, और इसकी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर। अब 210 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 210 का वर्ग करेंगे तो 210 गुणा 210। अब क्या करना है, 21 और 21 की गुणा, तो कितने हो जाएगी 21 की गुणा 441, और 2 जीरो और लगा देने हैं, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 44,100। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या के वर्गों का योग या घनों का योग करना आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपको आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।